आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि एनसीईआरटी बुक का 18th चैप्टर है क्लास 1 मेडिकल बायोलॉजी का। तो शुरू करते हैं विद इजी नोट्स एंड क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर नीट एग्ज़ाम बाय वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको हमें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, ऑक्सीजन और बहुत सी एसेंशियल चीज़ें देनी पड़ती हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट और हार्मफुल चीज़ें पैदा होती हैं उनको रिमूव करना पड़ता है कंटिन्यूसली। क्यों? ताकि हमारी बॉडी हेल्दी वे में फंक्शनिंग कर सके टिश्यूज़ की। उन्हीं में से कुछ सब्सटेंस हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम स्टडी करें उन एफिशिएंट मैकेनिज़्म को जिसकी हेल्प से ये सब्सटेंसेस हमारे सेल्स की तरफ मूव करेंगे या फिर सेल से बाहर निकलेंगे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ने अलग अलग मेथड्स निकाले हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि सब्सटेंसेस या तो सेल तक जाते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं। उन्हीं में से कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं स्पॉन्जीज एंड कोएलेंटरेट्स। वो कैसे सर्कुलेशन करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्पॉन्जीज एंड कोएलेंट्रेट्स ये हैं एक सिंपल तरह के ऑर्गेनिजम्स। ये जो अपने आसपास का वाटर है उसको कैसे सर्कुलेट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर उनकी कैविटीज़ होती हैं, होल्स होती हैं, उनके थ्रू उस पानी को सर्कुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि सिंपल वाले नहीं हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो स्पेशल तरह के फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बॉडी फ्लूइड है, जो हायर ऑर्गेनिज्म इवन ह्यूमन बींग भी ये यूज़ करते हैं, तो वो है ब्लड, यानी कि हमारा खून। इसकी हेल्प से हम सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल की, एफिशिएंट मैकेनिज्म की, जिसके थ्रू हम सेल्स के तक चीज़ें पहुंचाते हैं या सेल्स के थ्रू हम बाहर निकालते हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ब्लड नहीं, लिम्फ की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो आपस में जोड़ता है। किन तीन चीज़ों को जोड़ता है? वो तीन चीज़ें हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लड क्या चीज़ है और किन तीन कंपोनेंट्स को वो कनेक्ट करता है। अब इसी में से एक कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप मेंशन्ड है नोट्स में देख सकते हैं, प्लाज्मा विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन उसका रंग कैसा होता है, कलर होता है उसका स्ट्रॉ कलर, दैट इज मेंशन्ड पेल येलो कलर। अब जो हमारा ब्लड है, ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा के आगे हम फिर क्या कंपोजिशन है, वो खुद किस चीज़ का बना है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो प्लाज्मा है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है वाटर जो कि उसका मेजर कंपोनेंट है, और सेकंड पार्ट है उसका प्रोटीन्स, जो कि 6 to 8% है, यानी कि 90 से 92%, 90 to 92% उसमें पानी होता है और उसमें 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। अब जो ये प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा के अंदर, उसके भी तीन काइंड्स होते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वन इज फाइब्रिनोजन, सेकंड इज ग्लोबुलिन्स एंड थर्ड इज एल्ब्यूमिन्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन अलग अलग तरह के प्रोटीन्स के क्या काम हैं, क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले है फाइब्रिनोजेंस। ये क्या करता है, हमारे ब्लड की फाइब्रिनोजेंस के बारे में, जो कि क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड क्लॉटिंग? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्रिवेंट करता है जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो ज़रूरत से ज़्यादा, और हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उनको कोई भी इंजरी ना हो। तो इस चीज़ को, यानी कि एक्सेसिव ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन हमारा हेल्प करता है, दैट इज़ फाइब्रिनोजन। सेकंड है हमारा ग्लोबुलिन्स। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी का काम करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी की सुरक्षा का काम करता है। थर्ड आते हैं हमारे एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, जैसे कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, जो हमारे वाटर प्योरीफायर आरओ में यूज़ होती है, उस तरह का कुछ प्रोसेस ये बैलेंस मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। बताना चाहेंगे कि ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोट्स में, ये एक तरह का प्रोसेस है जो सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को मेंटेन करता है। वो फ्लूइड्स किस चीज़ के बने हैं? पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आयंस में टूट जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट।
ब्लड के हमने 3 पार्ट डिस्कस करे हैं। फर्स्ट था हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके बाद था प्लाज्मा एंड थर्ड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करा, जो कि 55% पार्ट ऑफ द ब्लड इसी चीज़ का बना होता है। एंड लास्ट पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 टाइप्स आते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि हमारे ब्लड का 45% पार्ट है। हमने 55% वाले पार्ट प्लाज्मा को डिस्कस किया, उसके बाद हमने 45% ऑफ ब्लड को डिस्कस किया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरिथ्रोसाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे सेल्स का सबसे एबंडेंट और मेजॉरिटी वाला पार्ट है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये रेड ब्लड सेल किस चीज़ के बने होते हैं, इनकी फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है। तो रेड ब्लड सेल हमारे रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, एडल्ट्स के अंदर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी शेप क्या है? इनकी शेप होती है बाई कनकेव, यानी दोनों तरफ से ये कनकेव शेप, जैसा कि आप लेंसेज में पढ़ते हैं, सी शेप्ड, डबल सी शेप्ड होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद इनके अंदर क्या ऐसी खास चीज़ होती है जिसकी वजह से ये रेड कलर्ड होते हैं? रेड कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर आयरन होता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको जनरली हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ब्लड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हेमोग्लोबिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कि रेड कलर्ड होता है, जिसकी वजह से बिकॉज उसके अंदर आयरन होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक हेल्दी इंसान में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितने ग्राम ब्लड होना चाहिए। 12 to 16 ग्राम्स हर 100 ml में इतना ब्लड होना जरूरी है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हेल्दी इंडिविजुअल में कितना ब्लड होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें एवरेज लाइफ स्पैन की, ये जो हमारा प्रोटीन है एरिथ्रोसाइट, इसकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है, यानी एक रेड ब्लड सेल कितने दिन जीता है? दैट इज 120 डेज। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि 4 मंथ्स अराउंड। और अगर हम इसकी बात करें कि ये वैनिश कहाँ पे होता है, ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, तो हम कहेंगे स्प्लीन। स्प्लीन में इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। इट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से ग्रेवयार्ड है रेड ब्लड सेल का, यानी स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। अब आप पूछेंगे कि स्प्लीन हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन है? रहे थे कि हमारे एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी ग्रेवयार्ड होती है स्प्लीन। स्प्लीन क्या चीज़ है? स्प्लीन एक हमारा फिस्ट साइज का ऑर्गन है, जो कि लेफ्ट रिब्स में लंग्स के नीचे होता है, और उसके विदाउट भी काम चल जाता है। उसके मेजर फंक्शंस जो हैं वो लीवर परफॉर्म कर सकता है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है ल्यूकोसाइट, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है, दे आर शॉर्ट लिव्ड। और इनकी कंपोजिशन क्या है? हमारे ब्लड के अंदर 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड में ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इनका कलर कुछ भी नहीं होता, दे आर कलरलेस बिकॉज उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और इनका लाइफ स्पैन भी छोटा है। ल्यूकोसाइट्स हमारे 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रान्यूलोसाइट्स। अब जो ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो दूसरा हमारा है एग्रान्यूलोसाइट्स, उसके 2 पार्ट्स हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में जो पार्ट है बेसोफिल्स, वो बहुत कम है, लीस्ट कंपोनेंट है, जिसकी परसेंटेज है 0.5 to 1%। और जो न्यूट्रोफिल्स है उसकी कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है वाइट ब्लड सेल में, दैट इज 60 to 65%। अब जो हमने 2 तरह के ल्यूकोसाइट्स को डिस्कस करा है, उसमें से एक कंपोनेंट ग्रेनुलोसाइट्स का है न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा है हमारा मोनोसाइट जो एग्रान्यूलोसाइट्स का पार्ट है। अगर इन दोनों की बात करें, इनका 6 to 8% जो पार्ट है वो फैगोसाइटिक होता है। फैगोसाइटिक से आप क्या समझते हैं? फैगोसाइटिक का मीनिंग है कि अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट मीन्स ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से हमारी हेल्प करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंटर करने के लिए। तो ये काम कौन करते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। बट ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा कंपोनेंट इसमें हेल्प करता है, क्या वो
ग्रैनुलोकोसाइट्स या एग्रान्यूलोसाइट्स किसका पार्ट है, तो हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट न्यूट्रोफिल्स है और दूसरा मोनोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स जो मेन कंपोनेंट है हमारा ग्रैनुलोकोसाइट्स का, और एग्रान्यूलोसाइट्स का जो पार्ट है मोनोसाइट है, वो दोनों मिल के उनका 6 to 8% हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अवॉइड करता है बॉडी में घुसने से। नेक्स्ट हम करते हैं बेसोफिल्स की बात। बेसोफिल जो लीस्ट कंपोनेंट है ग्रैनुलोकोसाइट का, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आता है हमारा ये किस किस तरह की सिक्रीशंस करता है। ये सिक्रीशन करता है हिस्टामिन की, सेरोटोनिन की एंड हेपरिन एक्सेट्रा। तो इस तरह के कंपोनेंट्स इससे सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट था हमारा यूसिनोफिल्स जो फर्स्ट कंपोनेंट था। इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी की इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। 2 to 3% होता है जो कि इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, और ये किस चीज़ में एसोसिएटेड है, एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएशन इसका होता है। फिर हमने बात करी लिम्फोसाइट जो कि एग्रान्यूलोसाइट्स का पार्ट है। ये हमारी ब्लड में 20 to 25% होता है, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बी एंड टी। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी में हेल्प करना, लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सा कंपोनेंट हमारा इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, तो हम कहेंगे लिम्फोसाइट। वो किसका पार्ट है, दैट इज एग्रान्यूलोसाइट्स। और एग्रान्यूलोसाइट किसका पार्ट है, दैट इज ल्यूकोसाइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बना। तो अब हमने 2 कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया, वन इज ल्यूकोसाइट एंड अनदर इज एरिथ्रोसाइट, यानी कि हम रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल को डिस्कस कर चुके हैं। तो हम थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसके बारे में आप सब लोग अक्सर सुनते हैं कि हमारे बॉडी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, वो कितने होने चाहिए इन जनरल, 1,50,000 से लेके 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। अगर उससे कम चले जाते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये सेल की फ्रेगमेंट्स हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, मेगा कैरियोसाइट से। और मेगा कैरियोसाइट्स खुद क्या है, एक स्पेशल सेल है जो हमारी बोन मैरो में बनता है। इसमें से कुछ सेल के टुकड़े टूटते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लेटलोलाई, उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी कंपोजिशन होती है 1,50,000 से लेके 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब तक। अगर इनकी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है हमारी बॉडी से। इनका काम क्या है, इनका काम है रिलीज करना उन सब्सटेंसेस को जो कि इन्वॉल्व होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। तो अब आप जानना चाहेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास कुछ चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड वेसल्स इंजरी ना हो, उनमें कोई इंजरी ना हो, और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से प्रिवेंट होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है या एक्स्ट्रा खून नहीं बहता है। उसमें हेल्प करना किसका काम है, प्लेटलेट्स का। अगर हमारे प्लेटलेट्स सही से वर्क नहीं कर रहे, इट मीन्स या इनकी रिडक्शन हो गई है, तो क्लॉटिंग से रिलेटेड बॉडी में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्लॉटिंग डिसऑर्डर होंगे तो मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि ब्लड एक्सेसिवली फ्लो करेगा तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस करे ये कुछ टॉपिक्स लाइक ब्लड, फिर उसके बाद हमने प्लाज्मा, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा फॉर्म्ड एलिमेंट्स के हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड लास्ट में डिस्कस किया प्लेटलेट्स। तो हमने रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया, जो सब टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। उससे पहले हमने प्लाज्मा को डिस्कस करा था जो कि ब्लड के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि हम पिछला रिकॉल करते हैं, ब्लड के 3 पार्ट्स थे। हमने डिस्कस करा था कि ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने जो प्लाज्मा डिस्कस करा था उसके अंदर हमने उसकी कंपोजिशन डिस्कस करी थी, और उसके अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं और उनके क्या क्या काम है, ये आज के टॉपिक में हमने कवर करा है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। तो यहाँ तक के टॉपिक में अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझे फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।